अगर बहुत पैसे वाला बनना है तो आज से अभी से इसी वक्त से ये गलती करना बंद कर दो। और अगर बाई चांस ये गलती हो गई है ना तो सुधार लो इसको। आज के वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आज फिर एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर आई हूँ जो आपकी किस्मत को चमका सकती है। आपके घर में अक्सर जो गलतियाँ बहुत सालों से होती हुई आ रही है उसको सुधारने की सलाह आज के वीडियो में देने जा रही हूँ मैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा प्यारे मित्रों। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा मेरे 23-24 वर्षों के ज्ञान का लाभ उठाइए। अभी नवरात्रि ऑफर दे रखा है मैंने, 1000 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। बिना देरी के संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को संवार देगी, निखार देगी, आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जो अब तक सिर्फ आपके सपनों में थी। सपनों को हकीकत में बदलना है तो कुंडली परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अगर समय नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाम रीडिंग करवा लीजिए, घर का नक्शा भेज सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फ़ोटो एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दैनिक जीवन में ऐसी क्या गलती होती है घर में जो आपको गलती नहीं लगती है। आप उसको किसी श्रेणी में ही नहीं रखते हो, आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, कोई बताने वाला नहीं है। कई बार मालूम होते हुए भी अनजाने में गलती होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो गलतियाँ। नंबर 1 से चालू करते हैं, कैंची। कैंची। और एक चीज़ 1 मिनट और लूँगी आपका, एक बात कहना भूल गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके घर में वास्तु भी सही है, जिनके घर में कुंडली भी सही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर की इन छोटी मोटी चीज़ों को सही करो और फिर परिवर्तन देखो। परिवर्तन ना आए तो कहना मुझे, ज़रूर आएगा परिवर्तन। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और ये कोई घर का एक सदस्य ही करता है, सारे नहीं करते। जिनके ग्रह संतुलित होते हैं ना, उनसे ये गलतियाँ वैसे होती नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रहों की गड़बड़ी ही होती है जो ऐसे काम करवाती है। तो चलिए कैंची से शुरुआत करते हैं। देखिए, कैंची जो होती है ना हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। जैसे झाड़ू छुपा के रखते हैं ना, ऐसे कैंची हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। कैंची कभी भी ओपनली कहीं पड़ी हुई किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अगर आप शेविंग किट में रखते हैं या नेल्स कटिंग के लिए रखते हैं, कुछ लोग कैंची से भी नाखून काटते हैं ना नेल कटर के अलावा, तो उसको छुपा के रखिए आप। ओपनली दिखनी नहीं चाहिए, ये नेगेटिविटी को क्रिएट करती है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा दोष जो बहुत से घरों में हमने देखा है, बहुत खतरनाक, कैंची को ऐसे रखना। ये देखिए, कभी भी कैंची को ऐसे नहीं रखना चाहिए प्यारे मित्रों, नहीं रखना चाहिए। कैंची हमेशा छुपा के रखें और ऐसे बंद करके रखें। इसके अलावा खाली कैंची को नहीं चलाना चाहिए ऐसे। कई लोग खेलते रहते हैं कैंची से, ऐसे चलाते। अभी मुझे दिखाना पड़ रहा है, माफ़ी चाहती हूँ, अभी मुझे दिखाना पड़ रहा है आपको, लेकिन कभी भी खाली कैंची को नहीं चलाना चाहिए। घर की सारी बरकत नष्ट होती है, घर में शत्रुता बढ़ती है, आपसी संबंधों में तनाव आता है। तो इसलिए कैंची के साथ ये काम कभी भी ना करें। दूसरी कैंची जो है ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखी है। और ये एक्चुअली बच्चों की कैंचियाँ होती हैं, छोटी, जो टॉय सेट में आती है। तो बच्चे भी कई बार गलती करते हैं, बार बार ऐसे खेलते रहते हैं इससे। तो ये उनको भी समझाइए कि इस तरह से कैंची को नहीं चलाना है। अब दूसरी गलती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ये जो मांग का सिंदूर है या बिंदी होती है, ये सूख जाती है और फिर इसको क्या करते हैं, पानी डाल के गीला कर करके इसको लगाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मनहूसियत है। जब भी इसकी लिक्विड पूरा ख़त्म हो जाए तो उसको हटा दीजिए, उसको हटा के तुरंत नहीं ले आइए, लेकिन पानी डाल के ऐसे मत करिए। ये मनहूसियत को जन्म देने वाली चीज़ है और घर की बरकत को तो पूरी तरह से नष्ट करती है। घर के लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। कहने को हो सकता है बहुत छोटी सी बात है और लोग इसमें लॉजिक ढूंढें, तो भाई लॉजिक ढूंढने वाले लॉजिक ढूंढते रहें, लेकिन जिनको फ़ायदा चाहिए वो तो मेरी बात को समझेंगे, मैं जानती हूँ। अभी मैंने आपको ये स्केच पेन ही रखा है। घर में बहुत सारे स्केच पेन पड़े होते हैं और उनकी इंक भी सूख जाती है। लोग उसमें पानी डाल के गीला करके और बच्चों को बहलाते रहते हैं। तो जैसे ही आपके घर के स्केच पेन या नॉर्मल पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा सबसे जो ख़ास चीज़ है वो बताती हूँ आपको मैं, सुई। जिस घर में सुई नहीं होती वो घर तरक्की नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो घर में सुई धागा जरूर होना चाहिए। सुई धागा कभी भी पीहर से दिया हुआ नहीं होना चाहिए। सुई धागा किसी से उधार में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। सुई धागा कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। सबसे जो खास बात है वो ये है कि सुई में हमेशा धागा पिरोया हुआ होना चाहिए। ऐसी सुई को बोलते हैं नंगी सुई। बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे कि नंगी सुई कभी नहीं रखनी चाहिए, मतलब खाली सुई, बिना धागे वाली सुई कभी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। तो अगर आपने भी गलती की है तो अपनी सुई में हमेशा धागा डाल के रखें। घर में 3 सुई नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सुई का पूरा पैकेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी 3 सुई घर में नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो या कम हो।
अब सबसे जो खासम खास बात, जो अक्सर ख़तरनाक गलती होती है, ये देखिए, इस तरह से रोल करके किसी भी चीज़ को रखना, गोला बना के रखना हो। ऐसे लोगों की किस्मत हमेशा उलझी हुई रहती है, उनको ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं मिलती, वो घर नहीं पनपता है। तो अगर आपके भी घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, या तो उनका यूज़ लीजिए, कुछ भी बनाइए, बंधनवार बनाइए और कुछ भी चीज़ बनाइए। मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये मैंने कल ही काटा है इसको, मेरे यहाँ भी नहीं रहती है ऐसे कोई भी चीज़, मैंने कल ही काटा है और ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए ही काटा है इसको। और एक साड़ी थी एक्चुअली, मैंने उसमें से ये चीज़ अलग की है और दुपट्टा अलग निकाला है मैंने, तो इसलिए मेरे पास ये भी रखा हुआ था दिखाने के लिए, अदरवाइज़ मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का जो रोल किया हुआ सामान स्पेशली कई लोग अपने डबल बेड में रखते हैं, तो उनकी किस्मत बंधी रह जाती है। और जिन लोगों को ये कामना है कि उनके घर में लक्ष्मी आए, तो वो ये गलती कभी ना करें मित्रों, कभी ना करें। तरक्की नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है ये वो निवाड़ के गोले। कुछ लोगों ने पूछा था क्या होते हैं। निवाड़ वो होता है जिससे पलंग वगैरह या खाट वगैरह बुनी जाती है, और उसका जो रोल होता है बचने के बाद लोग रख देते हैं। कई बार केबल का वायर होता है, उसके रोल बना के लोग घर में रख देते हैं। छोटे छोटे जो तार हैं उनके रोल रख देते हैं। तो कभी भी घर में नहीं होने चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तब आप खरीद के ले आओ बाज़ार से, लेकिन इस तरह के जो रोल होते हैं कभी भी घर में नहीं होने चाहिए। या तो उनका यूज़ लीजिए या फिर उनको फेंक दीजिए आप। ये बदकिस्मत को बांध के रखते हैं, कभी भी इंसान की किस्मत को खुलने नहीं देते। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको रखना ही है तो फिर उसको खोल के रखें आप। ऊन के गोले भी जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं घर में नहीं होने चाहिए। घर के जो पुत्र संतान हैं उन पर मुसीबतें आती हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए घर के जो पुरुष हैं उन पर भारी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, तो इनका ज़रूर आप ध्यान रखें। आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मित्रों। इसके अलावा 2 मिनट और लूँगी आपके मैं। मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए। मेरे पुराने बहुत सारे विषयों पर वीडियो है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में हो चुकी है, तो उनको भी आप देखिए। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें छुपा हुआ हो और आपको कोई मार्ग मिल जाए। तो बिना देरी किए आप मेरी पुराने वीडियो देखिए, डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए। मेरे दूसरे चैनल किताबी कीड़ा को भी सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। इसके अलावा मैं बहुत सी ऐसी वीडियो बनाती हूँ जो दिखने में साधारण लगती हैं। मैं बहुत आकर्षक थंबनेल वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरे टॉपिक बहुत गहराई वाले होते हैं। और आप चमक धमक पर मत जाइए, जो असली चीज़ है उसको समझने की कोशिश करिए, इंसान के ज्ञान को समझने की कोशिश करिए। बहुत दुख होता है जब लोग बेसिर पैर की वीडियो देख लेते हैं, बस वो अट्रैक्टिव लग रही है, ना बोलने का पता है, किसी को शुद्ध हिंदी तक बोलना नहीं आता। लोग खिचड़ी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश टोन में हिंदी और हिंदी टोन में इंग्लिश बोल के अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यही बोलूँगी, हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और आप देखिए कि किस तरह की भाषा हम बोलते हैं, और आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए। जिन लोगों ने परामर्श लिया है वो और लोगों को बताएं हमसे परामर्श लेने के लिए, क्योंकि 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है मुझे। बिना देरी किए आप संपर्क करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए और भी अपने मिलने जुलने वालों को भी बोलिए, जिससे कि आपका ये प्यारा चैनल जो आपके प्यार की बदौलत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ सके। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।